मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र में अब चुनावी माहौल रंग जमा रहा है। पूरा चुनाव अब त्रिकोणीय संघर्ष में दिखाई दे रहा है। भाजपा के शिव मंगल और कांग्रेस के सत्यपाल के साथ अब बसपा के रमेश गर्ग की एंट्री ने पूरे चुनाव को दिलचस्प बना रखा है। तीनों ही प्रत्याशियों ने अपने नामांकन भी दाखिल कर दिए हैं, लेकिन इन नामांकन फॉर्म में सबसे दिलचस्प बात बसपा प्रत्याशी रमेश गर्ग की है। जहां अन्य प्रत्याशी अपने नामांकन के समय अपनी कमाई का सही से ब्यौरा नहीं दे पाते, तो वहीं रमेश गर्ग ने अपनी कमाई से जुड़ा हुआ हर एक पहलू जनता के सामने खोल रखा है। रमेश गर्ग की माने तो उन पर बैंकों के द्वारा अभी भी 3 अरब 46 करोड़ 53 लाख 77 हजार रुपए बकाया है। यानी कि इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में बसपा प्रत्याशी रमेश गर्ग सबसे ज्यादा अमीर और सबसे ज्यादा कर्जदार है। और हो भी क्यों ना, रमेश गर्ग राजनीति में आने से पहले एक बड़े व्यवसाय हुआ करते थे। इंडोनेशिया सहित सिंगापुर और देश के तमाम राज्यों में इनके तेल की फैक्ट्रियां थी, लेकिन कई दशकों से नेताओं की हर तरह से मदद करने वाले रमेश गर्ग को इस बार राजनीति में आकर चुनाव लड़ जनता की सेवा करने का वादा कर रहे हैं। देखो, ये बात जग जाहिर है, कुछ हुई नहीं है किसी से। 2010 में हमारी कंपनी बहुत राइज कर रही थी, बहुत बड़ी कंपनी थी, देश में नहीं विदेशों में भी हमारा कारोबार था। तो 2010 में एक हमारे यहाँ इनकम टैक्स की सर्च के बाद में हमारा कंपनी का कारोबार डिस्टर्ब हो गया था, और वो उसके बाद में अभी तक जो है नहीं संभल पाया। 10 साल से हमारी कंपनी बंद है। अभी जाकर के पिछले 3 महीने पहले दिसंबर के महीने में कंपनी का सेटलमेंट एक चेन्नई की कंपनी के साथ में हुआ है। 1 महीने के बाद में ये प्लांट चालू हो रहे हैं। कंपनी है एक चेन्नई की, वो चालू कर रही है। तो अभी तो ये जो हमने कोई बात छिपाई हुई नहीं है, और ये सबको मालूम है, किसी से छिपी हुई बात भी नहीं है कि 10 साल से हमारा काम बंद है, कारोबार बंद है। अब दोबारा से नए सिरे से मतलब कारोबार की शुरुआत होगी, तो इसलिए जो भी हकीकत है वो हमने सबके सामने रखी है। रमेश गर्ग जी चूँकि पहले भाजपा के ही कार्यकर्ता थे, आज वो भाजपा से अलग होकर बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। चूँकि ये शुद्ध व्यवसायी लोग हैं, ये अपना फ़ायदा देखते हैं, जनसेवा के लिए नहीं आए हैं। ये अगर ये जनसेवा के लिए आए होते तो ये कब के आ गए होते। चूँकि इनको व्यवसाय में घाटा हो गया, व्यवसाय इनका डूब गया, लोगों के साथ इनने फ्रॉड किया, और कई लोगों के पैसे जो कर्ज दिखा रहे हैं उसमें कितने छोटे मोटे बेचारे व्यवसायी थे जिनके पैसे इनके नीचे दब गए, वो बेचारे ख़त्म हो गए। वो अपने बोल भी नहीं पा रहे हैं, कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं, अपना धंधा भी नहीं चला पा रहे हैं। चूँकि ये व्यवसायी हैं तो अपना फ़ायदा देखने आ रहे हैं, और इनका राजनीति और जनसेवा से कोई लेना देना नहीं। विकास तो दूर की बात है, जो इनका खुद का विकास रुक गया उसको बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।